जय भीम नवबुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में एक बवाल मचा हुआ है। होता क्या है, हर एक आदमी एक अलग अलग तरीके से अपनी इंफॉर्मेशंस अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि यही हो रहा है। फिलहाल तो हमें अपना इतिहास ही बताने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविकता पर अगर हम अपने ही इतिहास के बारे में बात करेंगे तो बेटर होता है। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना अपना इतिहास अपनी तरीके से बताते हैं। अगर सच है तो उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम सही मायने में सही राह पर चलते हैं। अगर सच है ये पता होने के बावजूद भी अगर हम झूठ का सहारा लेकर जीते हैं तो शायद इतिहास हमें माफ नहीं करता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ भारतवर्ष में चल रहा है। कभी मंदिर हो तो कभी मस्जिद हो, और अभी इसके बीच में बुद्ध विहार भी आए हैं। हालांकि अयोध्या से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है कि अयोध्या किसकी, तो उसके ऊपर भी गहन अध्ययन हुए, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए, उत्खनन हुए, बहुत कुछ और बातें हुई। लेकिन हासिल क्या हुआ, तो हासिल यही हुआ कि पक्की जानकारी नहीं होने के बावजूद, सच पता नहीं होने के बावजूद, जो सच पता होना चाहिए वो पता नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, हार होती है। और अभी फ़िलहाल रिसेंटली किसी अभ्यासक जिन्हें कहते हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि बहुत जितने सारे हिंदुओं के प्राचीन मंदिर हैं वो सब बुद्ध विहार है। हालांकि बातों में कहीं से भी एंगल को जब हम देखेंगे तो फिर मंदिर सोचना पड़ता है, मंदिर कब से बुद्ध विहार बनने लगे। ये होता है कि बुद्ध विहारों पर मंदिर बनाया जाता है, या उसी ढांचे के ऊपर बनाया जाता है, या किसी ढांचा को उस मंदिर में समेट लिया जाता है। लेकिन मंदिर बुद्ध विहार है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को यही निवेदन है कि आप स्थापत्य शैलियों का अध्ययन करो। आप स्थापत्य शैलियों का अध्ययन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि सच क्या है। जो मंदिरों की शैली है वो विहारों से बिल्कुल अलग होती है। हालांकि मंदिरों के जो निर्माण करते थे, जो निर्माण करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे बुद्धिस्ट थे, ये मानना पड़ता है। हालांकि लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि लोगों में आपस में बहुत सी अनजान बातें होती है। कोई और कहता है, कोई और करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आजकल बहुत तेज़ी से चल रही है। जब से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। और इसमें क्या होता है, जो सच होता है वो छुप जाता है। तो महाराष्ट्र में एक बात चल रही है, विट्ठल बुद्ध मंदिर, विट्ठल का जो मंदिर है, पंढरपुर का मंदिर, ये बुद्ध विहार था। और इसका जो रेफरेंस दिया जाता है तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने 1954 में ये कहा था कि पंढरपुर का मंदिर, पंढरपुर का जो विट्ठल मंदिर है वो बुद्ध विहार था। हालांकि बाबा साहब ने ऐसी बात कही नहीं है, क्योंकि जिस भाषण का रेफरेंस दिया जाता है वहाँ तो बाबा साहब बहुत ही स्पष्ट शब्द से कहते हैं कि एकादशी को आप पंढरपुर में आना नहीं है। मतलब बाबा साहब वहाँ पर आने के लिए मना करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि नहीं, वो विट्ठल मंदिर बुद्ध विहार है। बाबा साहब ने हालांकि ये कहा था कि जो पंढरपुर का मंदिर है वो बौद्ध धर्म का देवालय है। लेकिन बाबा साहब को ये पता था कि वह वज्रयान कालखंड में बनाया है, उसका निर्माण कार्य हुआ है। तो वज्रयान कालखंड जो है वो उसे भ्रष्ट ही मानते हैं, और हम मानते हैं वो भ्रष्ट है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध शिक्षा को अलग करके रखा, उन्होंने पूजा पाठ कर्मकांड इस तरीके से लाया, तो इसीलिए वो भ्रष्ट है। लेकिन
जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है वो कतई ईसा के 5वीं शताब्दी के पहले नहीं है। किसी भी मंदिर का निर्माण ईसा के 5वीं शताब्दी के पहले का नहीं है। जितने सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है वो तो 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और बाद में 11वीं 12वीं बाद में बनते आ रहा है। किसी भी प्राचीन मंदिर का अगर ढांचा देखने जाएंगे तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं। तो जैसे कि उस समय के जितने सारे विहार थे तो कुछ विहार को तोड़ दिया गया। 12वीं शताब्दी में तो बहुत सारे विहारों को तोड़ा है, लेकिन शशांक के समय में भी 7वीं शताब्दी में भी बहुत सारे विहारों को तोड़ा है, बहुत सारे विहारों को नष्ट किया है। और उस विहार का जो ढांचा होता था या उस विहार के कुछ अवशेष होते थे उनको मंदिर निर्माण के समय यूज किया गया है। हालांकि ये हकीकत है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो मंदिर ही बुद्ध विहार है। मंदिर जिस जगह पर बने हैं वो बुद्ध विहार उस जगह पर था। हर जगह पे कुछ ना कुछ बौद्ध विहार के अवशेष होते हैं। ये सच्चाई है कि भारत के कोने कोने में बौद्ध धर्म के संबंधित बहुत सारी जानकारी पाई जाती है, लेकिन ऐसे कहना बिल्कुल गलत है कि ये बुद्ध विहार है जो प्राचीन अभी के मंदिर है। कतई ये बात सच नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि ये बात सच है, किसी ने ये कहा कि तिरुपति का मंदिर, बालाजी का मंदिर जो बुद्ध विहार है, जो जमनादास थे, जमनादास खोब्रागड़े जी उनका नाम है, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी थी। लेकिन उस किताब में उन्होंने बहुत बातें बहुत आसानी से समझाई है कि ये अभी का जो मंदिर है, ये अभी का मंदिर कहीं पर भी बुद्ध विहार नहीं था। जगह पर बनाया है, जिस जगह पर बनाया है उस समय वहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी। पुरी का मंदिर हो, अयप्पा का मंदिर हो, ये क्या था, उस जगह पर स्तूप थे या कुछ ना कुछ बौद्ध अवशेष थे, वहां की परंपराएं थी, उसके ऊपर मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन वो मंदिर बुद्ध विहार था, इसके ऊपर शक है और होना भी चाहिए, सवाल भी होनी चाहिए। तो साथियों, ऐसे जो मनगढ़ंत कहानियां से इतिहास को अगर देखोगे तो सही मायने में आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश है आपको सच बताने की। तो मैं आज यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने सारे मंदिर है वो किसी ना किसी बुद्ध विहार या किसी ना किसी बुद्ध स्तूप के ऊपर खड़े हैं। वास्तविकता ये नहीं है कि आज के मंदिर कल के बुद्ध विहार थे। कल के बुद्ध विहारों के ऊपर आज के मंदिर बने हैं, तो कुछ अवशेष, सीधी सी बात है, उसके ऊपर आए हैं। और कई कई मंदिरों पर तो जो नया मंदिरों का निर्माण हुआ है वहां के बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार माना है। तो क्या आप भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार मानेंगे? कतई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में ये कहा है कि ये जो बुद्ध विष्णु का जो अवतार माना गया है वो झूठा और निंदनीय बात है। तो दोस्तों, हम कैसे माने और क्यों मान रहे हैं? हम आखिर चाहते क्या है? क्या भारत बौद्धमय बनाने से दुख से मुक्त हो रहे हैं आप? भारत तो वैसे ही बौद्धमय था, है और भी रहेगा, क्योंकि इस मिट्टी में बुद्ध है, इस मिट्टी में बुद्ध है और ये बुद्ध रहेगा ही। लेकिन क्या हो रहा है, लोगों के मन में धर्म की जो विषमतावादी जो विचार सरणी है, द्वेष मूलक विचार सरणी है, वो बोई जा रही है, वो किसी ना किसी माध्यम से बो रहे हैं। इससे कभी भी आप धम्म के मार्ग पर नहीं चलोगे। आपके भीतर अगर आपके किसी के मन में मैत्री की भावना ही नहीं है तो आप धम्म के राह पर नहीं है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है तो आप धम्म के राह पर नहीं है। तो यही सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों से कहा है कि किसी और संप्रदाय की निंदा और खुद के संप्रदाय की प्रशंसा, ये अपने ही संप्रदाय की हानि होती है, ये अपने ही संप्रदाय की हानि करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो क्यों दोस्तों हम अपने संप्रदाय की हानि करें? मेरी बात आप ध्यान से देखो, ये वीडियो कोई मनोरंजन करने वाले वीडियो नहीं है। इसमें आपको ट्रैवल्स ब्लॉग रहेंगे, वो भी हेरिटेज के रहेंगे। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी जो इतिहास और वर्तमान को बताती है। दोस्तों, कहने में तो 3 काल है, लेकिन वास्तविक में एक ही काल है जो वर्तमान होता है। भूतकाल भी भूतकाल है वो भी वर्तमान से ही गुजरता है।
वर्तमान ही होता है आगे जाके, और भूतकाल भी वर्तमान से गुजरता है। तो वर्तमान में जियो। इतिहास को नया इतिहास बनाने के लिए उसे पढ़ा जाता है, उसमें रहने के लिए नहीं। आपको इतिहास उस नए इतिहास के मार्ग पर चलने के लिए पढ़ना है दोस्तों। तो ये जो मंदिरों की कहानी है वो कहीं पर भी बुद्ध विहारों से जोड़ी जाती है। हालांकि उसके नीचे, उस स्ट्रक्चर के नीचे बुद्ध विहार हुआ करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं था। लेकिन आज अगर हम उसके ऊपर झगड़ा करेंगे तो अपने ही देश का संतुलन खो रहे हैं, हम अपने ही देश में अमन और शांति को खो रहे हैं। हमें ये नहीं करना है। हम बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, तो हम बुद्ध के राह पर चलना चाहिए। आज वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारा बचा हुआ हेरिटेज है उसको बचाओ, उसको लोगों तक दिखाओ कि ये तुम्हारा सच्चाई है। तुम्हारे सच का सामना करने के लिए लोगों को बताओ ये तुम्हारी सच्चाई है। आगे जाके उन लोगों को भी पता चलेगा नहीं सच्चाई ये है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं तुम्हारा मंदिर हमारा बुद्ध विहार था, तो उसमें क्या होगी? द्वेष की भावनाएं बढ़ेगी। द्वेष की भावना बढ़ने से क्या होगा? आपस में मैत्री, जो मैत्री की भावना बढ़नी चाहिए, उसमें शत्रुत्व की भावना बढ़ेगी और लोग दुश्मनी मोड़ लेंगे। तो ये हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। किसी भी देश का विकास तभी होता है जब निचले पायदान पर जो लोग रहते हैं उनमें अमन और शांति होती है, उनमें मैत्री की भावना होती है, तभी देश आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर हमें लगता है कि हमारा बौद्ध विहार थे, तो दोस्तों बहुत सारे हमारे विहार और बुद्ध लिनिया, बुद्ध स्तूप है, उससे बचाओ। लेकिन ऐसे द्वेष की भावना बनाए, लोगों के भीतर द्वेष के बीज रोए, आप कभी भी अपने मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। ये धम्म का मार्ग है दोस्तों। इस धम्म के मार्ग पर चलने के लिए आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है। द्वेष की भावनाओं से द्वेष पैदा होता है और मैत्री की भावना से मैत्री पैदा होती है। तो आपके ऊपर होता है कि द्वेष की भावना बढ़ाए या मैत्री की भावना बढ़ाए। ऐसे तो बहुत सारे हेरिटेज, आज बहुत सारे हेरिटेज है वो अतिक्रमित है। लेकिन अगर हम आज जो अस्तित्व में है, जो हमारा अस्तित्व वहाँ पे बयां करता है, उसको हमें बचाना चाहिए। आज विट्ठल का मंदिर जो है, पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, उसका जीर्णोद्धार कई बार हुआ है। तिरुपति का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कई बार हुआ है। ऐसे अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं उसको तोड़कर हमें बुद्ध विहार लौटा दो, तो हम हासिल क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मेरी निवेदन है, आपसे निवेदन है कि अगर आप चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल बुद्ध के राह पर चलने वाले लोगों के लिए है। जिन्हें ये मार्ग अच्छा नहीं लगता है वो इस मार्ग से हट जाए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अखिल विश्व के लिए है, हर एक इंसान को है जिसके अंदर दुख है। तो दोस्तों ये धम्म का मार्ग है, और इस धम्म के मार्ग पर चलने के लिए आप भी कोशिश करो। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सच्चाई बयां करें। हम किसी धर्म के विरोध नहीं है, हमारा किसी धर्म से कोई संघर्ष नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जितनी हम मैत्री भावना से लोगों को जीतेंगे वही अच्छा है। यही तो बुद्ध ने कहा, यही भी सम्राट अशोक ने यही कहा था, और यही बाबा साहब ने भी कहा है। अपने मन में, अपने चित्त में जो अशुद्ध भावनाएं पड़ी हुई है उसको दूर करो, उसको निर्मल करो, अपने चित्त को निर्मल करो, अपने चित्त को अशुद्ध करो, तभी आप बुद्ध के पास जाएंगे। आप बुद्धत्व के मार्ग पर चलेंगे तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे तभी दोस्तों आप सही रास्ते पर जाएंगे। तो यही आज की वीडियो में बताना था कि जो कहानियाँ, जो कथाएँ बताई जाती है वो हालात वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि भूतकाल भी, जिसे अतीत काल कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं समय में वर्तमान हुआ करता था। और दोस्तों जो भविष्य हम बता रहे हैं वो भविष्य काल भी आने वाला वर्तमान काल ही होगा। तो वर्तमान में जीने की कोशिश करो, वर्तमान में सजग रहो, तो आने वाला भविष्य भी अच्छा जाएगा। तो यही बुद्ध की शिक्षा थी, वही एक मार्ग पर है, और किसी संप्रदाय की निंदा न करते हुए अगर हम मार्ग पर चलते हैं तो दोस्तों यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपको कुछ बातें बता सकते हैं। तो इस बात से कितने आप लोगों को ये बात समझ में आई है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और क्या करना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में
अभिप्राय अपना ज़रूर दीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको हर दिन कुछ नया इंफॉर्मेशन से कुछ नई जानकारी लेकर ही आ रहे हैं। हमारी सीरीज़ भी शुरू हो रही है, उसमें हम आपको नए नए हेरिटेज भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हेरिटेज की जानकारी और उस हेरिटेज को दिखाना, ये दोनों बात हम साथ साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।